प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ, इसके अंतर्गत उदाहरण 2। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट किया था। बिल्कुल उसी के जैसा ये उदाहरण नंबर 2 है। प्रश्नावली 5.1 के पूरे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सारे के सारे प्रश्नावली 5.1 के वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं हैं। मतलब ये जो संख्याओं की सूची हमको दी है, या एक तरह से कहे कि ये श्रेणी हमको दी है, श्रेणी है या नहीं ये पता करना है। तो ये जो संख्याओं की सूची दी है, ये एपी है या नहीं ये पता करना है। अगर एपी नहीं है तो फिर वही उसको क्लोज कर देंगे, और अगर एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखिए। मतलब इसके और अगले 2 पद अपने को लिखना है। और इसके पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें हमने 3 पद लिखे थे, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पद उसमें पूछे हैं। और आप जानते हैं पद अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको प्रथम पद ए मालूम होना चाहिए और सार्वधातुक डी मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सार्वधातुक ज्ञात करने के लिए बोला था, यहाँ सार्वधातुक ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है, लेकिन पद आपको निकालना है, इसीलिए आपको सार्वधातुक यहाँ निकालना ही पड़ेगा। तो वो आप जब हल करते हैं तो ऑटोमेटिकली सार्वधातुक निकल जाता है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद a1 का मान हमारे पास 4 है, a2 का मान हमारे पास 10 है, a3 का मान हमारे पास 16 है और a4 का मान हमारे पास 22 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 का मान है 10 माइनस a1 का मान है 4, तो यह आ जाएगा 6। उसी प्रकार हम निकालते हैं a3 माइनस a2। a3 का मान है 16 माइनस a2 का मान है 10, तो ये भी आ जाएगा 6। उसी प्रकार हम निकालेंगे a4 माइनस a3। a4 का मान हमारे पास है 22 माइनस a3 का मान है 16, तो 22 में से 16 गए तो ये भी आ जाएगा 6। तो इस तरह से क्या देख रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि a2 माइनस a1 का मान, a3 माइनस a2 का मान और a4 माइनस a3 का मान समान है। तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए यह मतलब संख्याओं की जो सूची दी है यह एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो इतना लिख लिया हमने। अब इसका सार्वधातुक हमको मालूम है कि सभी का अंतर समान है, तो डी का मान कितना है, 6 है। तो प्रथम पद हमारा कितना है, यहाँ पर 4 है, और जो डी है सार्व अंतर वो कितना है, 6 है, क्योंकि सभी का अंतर सार्व अंतर समान 6 आ रहा है। तो इसके अगले 2 पद निकालना है। हमको यहाँ पर a4 तक दिया है, तो अब हम क्या निकालेंगे, a5 का मान निकालेंगे। और a5 का फार्मूला होता है a प्लस 4d। a का मान हमारे पास है 4 प्लस फिर यहाँ पर आएगा 4 गुणा d का मान है 6। हल करेंगे, ये 4 जैसा का वैसा रहेगा। 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24 होगा, 24 और 4 ही हो जाएगा 28। तो यह आ गया, इसका जो 2 पद निकाले थे उसमें से एक पद यह आ गया, अर्थात 5वां पद आ गया। और अब हम निकालेंगे 6वां पद। तो इसका फार्मूला क्या होगा, a प्लस 6 है तो 5d। a का मान हमारे पास है 4 प्लस 5 गुणा d का मान हमारे पास है 6। इसको आगे हल करते हैं तो 4 प्लस 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 30 होगा, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। तो इस तरह से हमने क्या किया, एपी है या नहीं ये चेक कर लिया। तो हमने ये देखा कि एपी है, और उसके अगले 2 पद लिखना था। तो ये 4 पद थे, तो हमने निकाल लिया 5वां पद, और साथ में हमने निकाल लिया 6वां पद, यानी 2 पद निकाल लिए। उसके बाद हम देखते हैं अगला सेकंड हमको दिया है 1, माइनस 1, माइनस 3, माइनस 5, एंड सो ऑन। तो इसको हल करेंगे। अब बहुत ही सिंपल है ये भी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a1 बराबर 1, a2 बराबर माइनस 1, a3 बराबर माइनस 3 और a4 बराबर माइनस 5। अब हम निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 का मान हमारे पास है माइनस 1, फिर माइनस ए फार्मूले का है, माइनस फार्मूले का है, और a1 का मान 1 है। माइनस 1 और माइनस 1 समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं, तो 1 और 1 2, और चिन्ह
वही आएगा माइनस, या बड़ी संख्या का आएगा तो दोनों एक जैसे ही है तो किसी का भी चिन्ह हम लगा सकते हैं, अर्थात माइनस लगाएंगे। उसी प्रकार हम निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 का मान है -3 माइनस a2 का मान है -1। इसको हल करेंगे तो -3 जैसा का वैसा, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस, यहाँ पर आएगा 1। अब दोनों के चिन्ह असमान हैं, असमान चिन्ह है तो हम घटाएंगे, 3 में से 1 गया तो 2, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा माइनस। उसी प्रकार हम निकालेंगे a4 माइनस a3 बराबर, a4 का मान है -5, फिर माइनस a3 का मान है -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -5, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, यहाँ आएगा 3। तो यहाँ पर दोनों के चिन्ह असमान हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे। मैं जब संख्या की बात करता हूँ तो कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर -5 तो छोटा है, आप इसको बड़ा क्यों बोल रहे हैं। मैं सिर्फ संख्या की बात कर रहा हूँ, चिन्हों को भूल जाओ। असमान चिन्ह है ये देख लिया, अब चिन्हों को भूल जाओ। 5 और 3 में से कौन बड़ा है ये देख लो। अब आपको एक बात मालूम है कि असमान चिन्ह रहते हैं तो घटाते हैं, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो घटाना तो है ही। अब चिन्हों को भूल जाओ, दोनों में से बड़ा कौन है, 5 या 3, तो 5 बड़ा है तो 5 में से 3 गया तो 2 आएगा। और बड़ी संख्या जो 5 था, अब उसका चिन्ह देख लो माइनस, इस तरह से बोलते हैं। और नहीं तो आप देखेंगे तो -5 तो छोटा है, +3 बड़ा है। यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो बहुत अच्छे से आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी के जो मान आए हैं वो कैसे आए हैं, समान है। तो हम लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। तो हम क्या कहेंगे, इसीलिए यह एक क्या है, AP है। और जब AP है, इसका प्रथम पद कितना है हमारे पास, प्रथम पद है यहाँ पर 1, और साथ में सार्वअंतर D का मान समान आया है -2। अब निकालेंगे हम a5 का मान, a5 बराबर होगा a + 4d। तो ये आ जाएगा a का मान 1 + 4 जैसा का वैसा इंटू d का मान है -2। इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा 1, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे -4 दूनी 8। अब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, तो घटाएंगे, 8 में से 7 और 8 का चिन्ह आएगा माइनस। इसी प्रकार हम निकालेंगे a6 का मान, a6 बराबर होगा a + 5d, a का मान हमारे पास है 1 + 5 इंटू d का मान -2। इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा 1, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10, तो ये 10 में से 1 गया तो 9, 10 का चिन्ह आएगा माइनस। तो इस तरह से दो पदों को हमने ज्ञात कर लिया। अब हम देखते हैं इसका थर्ड हमको दिया है -2, 2, -2, 2, -2 एंड सो ऑन। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 का मान कितना दिया है उसको, तो a1 का मान हमारे पास है -2, a2 का मान हमारे पास है 2, a3 का मान हमारे पास कितना है -2, a4 का मान है 2। आप चाहो तो a5 का मान दिया उसको भी लिख सकते हैं, तो जितना दिया उतना आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 मान हमको चल जाएंगे, 4 पदों से हमारा काम बन जाएगा। हालांकि a5 का मान भी यहाँ पर दिया है। अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो a5 तक हमको दिया है, चलो एक बार लिख ही लेते हैं। a5 का मान कितना है -2। अगर ये समांतर श्रेणी होगी तो हमको अगले दो पद कौन से निकालना पड़ेगा, a6 और a7। यहाँ दिमाग में ये मत रखना कि हर बार a5 और a6 ही निकालना है, क्योंकि 5 पद दिए हैं तो 6वां 7वां निकालना पड़ेगा। लेकिन ये तब की बात है जब आपको बोला जाएगा हल करने के बाद कि ये AP है, तब करना है। अगर AP नहीं है तो आपको अगले दो पद निकालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो a2 का मान कितना है 2, माइनस a1 का मान है -2। इसको हल करेंगे तो यहाँ आएगा 2, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, यहाँ पर आएगा 2, 2 और 2 4 होगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे a3 माइनस a2 का मान, a3 का मान है -2 माइनस a2 का मान है 2। अब देखो 2 और 2 हो जाएगा 4, क्योंकि समान चिन्ह वाले जुड़ते हैं और जोड़ने के बाद चिन्ह वही आता है माइनस। तो आप देखेंगे कि a2 माइनस a1 का जो मान है वो a3 माइनस a2 के बराबर नहीं है, आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों ही मान बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम कहेंगे AP नहीं है, और जब AP नहीं है तो इसके दो और पद निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। ये बात आपको समझना है, यहाँ दोनों मान बराबर नहीं आए इसलिए a4 माइनस a3 निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है।
आप चाहो तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं निकाला तो भी चलेगा। तो बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, इसीलिए यह एक एपी नहीं है। और जब एपी नहीं है तो आगे क्या लिखेंगे, अतः इसके और दो पद या अगले दो पद ज्ञात करना संभव नहीं है या ज्ञात नहीं किए जा सकते। जो भी आपको लिखना है संभव नहीं है, अपने मन से भी आप ये सेंटेंस लिख सकते हो, बस नहीं वाला भाव इसमें आना चाहिए। उसके बाद अब देखते हैं हम अगला, लास्ट है उदाहरण का ये चौथा। हमको दिया है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 एंड सो ऑन। इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a1 का मान कितना है, 1 है। a2 का मान कितना है, वो भी 1 है। a3 का मान कितना है, ये भी 1 है। a4 का मान कितना है, ये 2 है। a5 का मान कितना है, ये भी 2 है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बहुत सारे पद इसमें दिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पद दिए हैं। तो हमको जितनी ज़रूरत है हमने उतने ले लिए। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है, 1, माइनस a1 का मान 1 है, 1 में से 1 गया 0। फिर हम निकालेंगे a3 माइनस a2 का मान, a3 का मान 1 है, माइनस a2 का मान 1 है, तो यहाँ पर भी आएगा 0। फिर हम निकालेंगे a4 माइनस a3 का मान, तो a4 का मान 2 है, माइनस a3 का मान 1 है, 2 में से 1 गया 1। तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 तो बराबर आए हैं, लेकिन ये बराबर नहीं आया है। इसका मतलब ये AP नहीं है। समझ गए बात को। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि चूंकि, या डायरेक्ट लिख लेते हैं, a2 माइनस a1 का मान बराबर है a3 माइनस a2 के, लेकिन a4 माइनस a3 के बराबर नहीं है। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इन दोनों के मान इसके बराबर नहीं है। इसीलिए यह एक AP नहीं है। और जब AP नहीं है तो क्या लिखेंगे, आप समझ गए होंगे। हम लिखेंगे अतः इसके अगले दो पद ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इस तरह से हमने उदाहरण नंबर जो 2 है उसके चारों क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब हमारा प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बचा है, जो दैनिक जीवन से संबंधित है। उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक